सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जो टॉपिक है वो है 15 मस्ट डू टॉपिक्स ऑफ सीए इंटर ईआईएस। जो पेपर 7 होता है ईआईएस, उसके जितने भी 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं, उन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो मतलब 50% चांसेस है वो वाले टॉपिक्स एग्जाम में आ जाएं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 में जो एक मस्ट डू टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिस्क, जिसके अंदर 3 टाइप के रिस्क आते हैं। एक आता है बिजनेस रिस्क, एक टेक्नोलॉजी रिस्क और एक डेटा रिलेटेड रिस्क। सो इसमें बिजनेस रिस्क थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी रिस्क में बहुत सारे पॉइंट है, तो उसमें से आप 1-2 पॉइंट को मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी के पॉइंट रीड कर सकते हैं। एंड डेटा रिलेटेड रिस्क को आप थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। उसमें जो एसिंक्रोनस अटैक्स जो है वो वाला मोस्ट प्रोबेबली इस बार आ सकता है, तो आप वो वाला कर दीजिएगा। इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ईआरएम वाला टॉपिक, जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। सो उसकी डेफिनेशन, ईआरएम का फ्रेमवर्क और साथ में बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एंड इन पे एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू में पिछले साल के क्वेश्चन आ चुके हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आप ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करिएगा। एंड जो इस चैप्टर से एक लास्ट टॉपिक आता है जो मस्ट डू टॉपिक है वो है रिस्क एंड कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस, जो एमटीपी में 22, एमटीपी नवंबर 22 एंड पिछले पीवाईक्यू में भी आ चुका है। सो ये वाले टॉपिक में बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस, इसके बीच में डिफरेंस आ जाता है, या फिर कभी कभी कोई एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। सो ये वाला टॉपिक आप थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में, सो जो भी 6 बिजनेस प्रोसेसेस है उसमें से सिर्फ जो ह्यूमन रिसोर्स वाला है और फिक्स्ड एसेट वाला है उसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी आप रीड करेंगे तो भी चलेगा। तो इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर अप्रॉक्स कवर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अब चैप्टर 2 की, जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। सो इसमें जो पहला मस्ट डू टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। सो इसमें बेसिकली आपको 2 चीजें याद रखनी है, या तो कुछ चीजें इंप्रूव होगी या तो कुछ चीजें रिड्यूस होगी। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने बोला इंप्रूव होगी, तो इंप्रूव क्या क्या होगा? इंप्रूव होगी फ्लेक्सिबिलिटी, एनालिसिस, प्लानिंग एंड डिसीजन, सप्लायर परफॉर्मेंस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये सब इंप्रूव हो रहा है। सो ऐसे करके आपके 3-4 पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद दूसरी चीज आती है रिडक्शन। तो रिड्यूस क्या क्या हो रहा है? लीड टाइम रिड्यूस हो रहा है, क्वालिटी टाइम रिड्यूस, क्वालिटी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, साइकिल टाइम रिड्यूस हो रहा है। सो ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये आपके ऐसे 4-5-6 पॉइंट ऐसे आपको रिड्यूस और इंप्रूव करके आपको याद हो जाएंगे। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा। जो अगला मस्ट डू टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी। सो इसमें 11 मॉड्यूल्स है, तो आपको सब करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसे 2-3 मॉड्यूल्स बता देता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो जो पहला मॉड्यूल है वो है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, जो कॉस्टिंग में भी था, जो भी मतलब मटेरियल परचेज करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में। एंड जो दूसरा मॉड्यूल है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल। सो ये वाला भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो बाकी के मॉड्यूल्स है आप उनको रीड कर सकते हैं, मतलब आप समझ लीजिएगा ऑन अ बेटर साइड की, मतलब रिस्क नहीं लेना है तो कुछ कुछ को मतलब आप रीड करके रख सकते हैं। फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और डेटा एनालिटिक्स। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और इसमें भी जो एमआईएस वाला टॉपिक है उसमें एक टॉपिक आता है, सब टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ एमआईएस रिपोर्ट, जो बहुत बार पूछा गया है। सो मतलब बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो आप इसके 4 आते हैं पॉइंट्स: रेलेवेंट, टाइमली, एक्यूरेट, स्ट्रक्चर्ड। सो ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एंड डेटा एनालिटिक्स में भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, मतलब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं चैप्टर 3 की, जो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें से मतलब कुछ ही टॉपिक्स को मैं बता सकता हूँ जो मतलब जिसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो जो पहला टॉपिक है वो है कंट्रोल्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, जिसमें 3 कंट्रोल्स आते हैं: प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स एंड करेक्टिव कंट्रोल्स। ये वाला टॉपिक भी बहुत बार पूछा जाता है एंड एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू में कंटिन्यूअसली आता रहता है। तो और जो सेकंड टॉपिक है वो है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, जिसके अंदर 5 टॉपिक मतलब सब टॉपिक्स आते हैं, जो है यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ओएस एक्सेस कंट्रोल एंड ऐप एंड मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल। सो ये 5 मतलब ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल भी बहुत बार पूछा जाता है। सो इसके चांसेस हैं कि ये इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद जो एक लास्ट टॉपिक है जो पूछा जा सकता है, इसमें जो मैनेजरियल कंट्रोल्स होते हैं वो भी बहुत सारे हैं, 6-7 हैं। सो उसमें से मैं कोई 2 आपको बता देता हूँ। एक है सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, जो पूछा जा सकता है, एंड एक है प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स।
तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड बाकी चैप्टर बहुत बड़ा है, सो आई सजेस्ट कि मतलब आप पूरे चैप्टर के लिए मत जाइए, जो भी PYQ है, MTP, RTP है, उससे ही क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी से 15 दिन बचे हैं पूरा चैप्टर करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वो कर लीजिए एंड कुछ PYQ और RTP को रेफर कर लीजिए। सो अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, जो है E-कॉमर्स, M-कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स से थोड़ा सा मतलब इसकी लैंग्वेज इजी है। सो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम। सो जिसमें 2 tier सिस्टम एंड 3 tier आर्किटेक्चर है। सो ये वाला टॉपिक आप थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, इसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, मतलब दोनों के 2 tier के भी 3 tier के भी। सो ये वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद मतलब ऑन अ सेफ साइड एक टॉपिक है रिस्क एंड कंट्रोल्स इन ई-कॉमर्स, जो बहुत बार आ चुका है, मतलब MTP में, RTP में कंटिन्यूअसली आता रहता है। सो ये वाला भी आप कर लीजिएगा, रिस्क एंड कंट्रोल्स इन ई-कॉमर्स। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है वर्चुअलाइजेशन। सो वर्चुअलाइजेशन के उसके एप्लीकेशन एरियाज एंड जो भी टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। सो मतलब कोई भी एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा एंड आपको उस पर शॉर्ट नोट या फिर पूरा एक आंसर लिखना पड़ेगा। एंड साथ में अगर आपके पास टाइम हो तो आप ग्रिड कंप्यूटिंग को भी मतलब एक बार देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से कोई ना कोई टॉपिक एक बार आ सकता है। इसके बाद इसमें से जो लास्ट टॉपिक है, जो मस्ट डू टॉपिक है, वो है ब्लॉकचेन वाला। सो ब्लॉकचेन में जो भी उसकी डेफिनेशन है, जो भी एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन है, रिस्क है, कंट्रोल है, तो इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई भी एक टॉपिक जो है वो क्वेश्चन के रूप में आ जाए। सो अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, जो है कोर बैंकिंग सिस्टम। सो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CBS। सो मतलब इसके 5-6 पॉइंट है, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। एंड इसमें की मॉड्यूल्स ऑफ CBS भी है, जिसमें मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स, बैक एंड एप्लीकेशन, कोर ऑफ CBS, फ्रंट एंड एप्लीकेशन। सो इनको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ CBS, जिसके अंदर एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, डेटाबेस एनवायरनमेंट, यानी सारे एनवायरनमेंट के बारे में बात होती है। एंड इसका जो लास्ट पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी, जिसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हो सकता है ये वाला क्वेश्चन इस बार आ जाए, तो इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। जो लास्ट 15th टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्क एंड कंट्रोल ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। एंड जो अगला है वो है लोन्स एंड एडवांस प्रोसेस। तो इनके रिस्क एंड कंट्रोल को आप याद कर सकते हैं। सो मतलब अगर आपको एक का भी याद हो जाए तो उसका ही सिमिलर, मतलब दूसरा भी सिमिलर ही होता है। सो अगर आप एक कर ले तो दूसरा भी आपके लिए हो जाएगा। सो इसके साथ ये 15 मस्ट डू टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो आप लोग अब क्या कीजिएगा, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद इन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए एंड ट्राई कीजिएगा। अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल अच्छे से कर ही लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से 50 से 60% क्वेश्चंस आ जाए या टॉपिक्स आ जाए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको EIS से या SM के कोई भी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं वो उसकी लिंक डाल दूंगा। 15 मस्ट डू टॉपिक्स वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बताइएगा कि मैं नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो लाऊं। सो मैं उस सब्जेक्ट पे भी वीडियो ले आऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।